विजय माला में आने के लिए सत्य परमपिता परमात्मा का मददगारपन सर्विस करने की, एक माशूक के साथ सच्ची प्रीत रखने की, एक को ही अब याद करने की, अपनी एक्यूरेट एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पूरा पुरुषार्थ करने की, डबल अहिंसकपन मनुष्य को देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करते रहने की, हेवनली गॉडफादर की हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षाएं। पुनर्जन्म रहित जाननहार परमपिता परमात्मा हम आत्मा को समझ देते हैं कि कल पहले भी हम विजयी बने थे, हम ही विजयी रतन हैं, कि स्मृति दिलाकर उसे स्वीकार कर उसके रूहानी नशे में रहते हुए सदा हर्षित रहने की समझ देते हैं कि कल पहले के विजयी रत्नों का यादगार है कि वे बाप के गले का हार बने और आज तक वे पूजे जाते हैं। तो सदा ये नशा रहे कि हम ही बाबा के गले के हार विजयी रतन हैं, हम ही विश्व के मालिक के बालक हैं। सदा ये स्मृति में रहे कि हमें जो मिला है वो किसी को भी मिल नहीं सकता है। ये रूहानी नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से हम परे रहेंगे, और जो सर्व दुनियावी विनाशी आकर्षण से परे रहेंगे वे ही तो सदा एक बाप की ही याद में रहेंगे, सदा उन्हीं के ही आकर्षण में आकर्षित रहेंगे। सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्माएं ही सदा विजयी हैं, जो विजयी हैं वे ही सदा हर्षित रह सकती हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा का वरदान है कि विजयीपन के नशे के द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त बनो, विधि पूर्वक चलकर वरदान को फलीभूत करो। एक प्रभु जी के अंत में खो जाना ही एकांतवासी बनना है, और यही सेफ्टी का साधन है। कहीं भी रहते हुए हमें ऐसा एकांतवासी बनकर रहना है। एक ही परमपिता परमात्मा की श्रेष्ठ मत पर चलना है, श्रेष्ठ बनना है, और कलयुगी मनुष्यों को सतयुगी देवता बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। श्रेष्ठ मत को, सतयुगी विशेषताओं को प्रैक्टिकल में आचरण में लाकर ही हम सब ये श्रेष्ठ कर्तव्य कर सकते हैं। श्रीमत को प्रैक्टिकल में अमल में लाकर ही औरों को उसका सहयोग दे सकते हैं। दुखधाम है ये दुनिया, सभी मनुष्य मात्र दुखी बने हैं। इसका कारण और निवारण स्वयं परमपिता परमात्मा आकर बताते हैं, समझ देते हैं कि रावण रूपी मायावी देह अभिमान ने आत्माओं को आकर्षित कर दिया है। देह अभिमान की कमजोरियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के वशीभूत कर देती हैं। आत्माएं स्वधर्म के विपरीत जाकर जब देह के धर्म को अपना लेती हैं तो रावण सभी को श्रापित कर देता है। ये श्राप सभी को दुखी बना देता है। शिव पिता आकर दुखों का कारण बताकर देह अभिमान और उनकी कमी कमजोरियों से मुक्त करते हैं और पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देते हैं। रावण श्राप देता है, समझ देकर रावण को छोड़ने की ताकत देते हैं। रावण की शोक वाटिका से हमको निकालते हैं। बाप की वर्षी से आत्माएं स्वर्ग का मालिक बनती हैं, पूज्य बनती हैं। रावण का श्राप लगता है तो फिर पूज्य आत्माएं ही पुजारी बन जाती हैं। हम सभी आत्माएं बाप द्वारा इस समय ब्राह्मण बनते हैं, ईश्वरीय नियमों पर चलते हैं। त्रिमूर्ति शिव आकर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर की रचना रचते हैं, फिर ब्रह्मा के द्वारा सिखाते हैं कि कैसे ज्ञान की स्थापना करनी है, बेसमझी का विनाश और दैवी गुणों को धारण कर पालना के संस्कार बनाने हैं, कैसे अपना ही ब्रह्मा बनना है, फिर विष्णु भी बनना है और पालना के संस्कार भी धारण करने हैं, और साथ में शंकरपन, देही अभिमानी भी बनना है। अच्छी रीति बुद्धि में ये बातों को धारण करना है, क्योंकि व्यक्त ब्रह्मा को फॉलो कर हमें भी अपना ब्रह्मापन अपने लिए स्थापना करनी है और पालना के संस्कार भी बनाने हैं। आसुरीपन का, देह अभिमान का विनाश भी करना है, हमें शंकर भी बनना है। डबल अहिंसकपन, हिंसाओं को खत्म करना है। प्रैक्टिकल सब कुछ आचरण में लाकर स्वर्ग का वर्षा कमाना है।
देह अभिमान और रावण की मत पर चलना हमें जीवन बंध में लाता है। निराकार राम की मत पर चलकर हमें जीवन मुक्त होकर जीवन मुक्ति को पाना है। बंधनों से कैसे मुक्त होना है, ये कला स्वयं परमपिता परमात्मा जी आकर सिखाते हैं। ट्रस्टी बनकर सभी को प्रभु की अमानत समझकर अनादि आदि विशेषताओं का सहयोग देकर निर्बंधन बनना है और औरों को भी बनाना है। तब निराकार परमपिता परमात्मा से सुख घनेरे का वर्षा मिलेगा। हम सब सुखी थे, रावण के श्राप से दुखी हुए हैं, ये समझकर स्वयं जानी जाननहार शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को आकर जागृत करते हैं। समझ से अब रावण को यूज नहीं करके हमें उससे मुक्त होना है। दुखों का कारण समझकर उसका निवारण करना है। मीठे परमात्मा खुद सिखाते हैं। पत्थर बुद्धि बन गई आत्माओं को पारस बुद्धि बनाते हैं। मन घड़ंत मान्यताओं और दंत कथाओं से बाहर निकालते हैं। सत्य से परिचित कराते हैं। रावण की मत पर चलकर बुद्धि मलेच्छ हो जाती है। उल्टे कर्मों को सही समझकर चलते हैं। सत्यता से दिव्यता से मीठे परमात्मा पुनः बुद्धि को स्वच्छ बनाते हैं। राम राज्य कब होता है, रावण राज्य कब होता है, का सारा सत्य स्वयं परमपिता परमात्मा आकर बताते हैं। अनेक मतांतर सबको विभाजित करते हैं, लड़वाते हैं। अब वैरायटी मतों से छुड़वाकर एक की श्रेष्ठ मत पर चलकर श्रेष्ठ बनना है। मीठे परमपिता परमात्मा ही सिखाते हैं कि कैसे एक मत होकर रहना है। प्रभु जी की मत सभी को एक सूत्र में जोड़ती है, मनुष्य की मत सभी को तोड़ती है। श्रीमत पर चलने वाले देवता बनते हैं। ब्रह्मा द्वारा ये सत्य मीठे परमपिता परमात्मा साबित करते हैं। श्रीमत सर्व गुणों से संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बनाती है। श्रीमत पर चलने से सारी विशेषताएं जो हैं आ जाती हैं। ऐसा बनकर मनुष्य को देवता बनाने का कर्तव्य सीखते हैं। पहले शांति धाम ब्रह्मांड का मालिक बनते हैं, फिर औरों को बनाने की सेवा करते हैं। ये समझ देते हैं शांति के सागर परमपिता परमात्मा। शांति धाम और सुख धाम के लायक बनते हुए उसकी अनुभूति हमको यहाँ ही करनी है, लायक बनना है। योग एक सर्वशक्तिवान से लगाकर हमें योग बल इकट्ठा करना है। नई दुनिया योग बल से चलती है। हम सभी युद्ध के मैदान पर हैं। अपनी ही कमी कमजोरियों से हमारा युद्ध चल रहा है। प्रभु जी का फरमान है कि अब हमें इन कमी कमजोरियों को यूज़ नहीं करना है, इन पर जीत प्राप्त करनी है। हमको डबल अहिंसक बनना है। सर्व तरह की कामनाओं से, काम विकार के वंश से, उसके अंश से, क्रोध विकार के वंश और अंश से हमें खुद को मुक्त करना है। इन हिंसाओं के साथ बाकी की हिंसाएं स्वतः ही आ जाती हैं। जब ये मुख्य हिंसाएं समाप्त हो जाएंगी तो बाकी की हिंसाओं का भी अंत हो जाएगा। सच्ची प्रीत प्रभु से रखकर उनका सच्चा आशिक बनना है। माशूक परमपिता परमात्मा ही हम आत्माओं के सच्चे साथी हैं। हर जन्म में वे कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते हैं। हम सब उनका साथ छोड़ देते हैं देह अभिमान में आकर। उनका फरमान है कि इस अंतिम जन्म में पवित्र बनो और यथार्थ रीति मुझे याद करो, अर्थात ये जो देह रूपी चमड़ी है इसकी भान से बाहर आकर अपनी को आत्मा समझकर एक परमपिता परमात्मा जी की याद में रहना है। सभी तरह की अंधश्रद्धाओं से बाहर निकालते हैं परमपिता परमात्मा। ये भी बहुत बड़ी अंधश्रद्धा है कि धन दौलत है तो हम सब स्वर्ग में हैं। प्रभु पिता परमात्मा हमको समझाते हैं कि सुख घनेरे असल में स्वर्ग में है, जहाँ पर दुख का नाम निशान भी नहीं है। हमें ये याद रखना है कि हम सब स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन कर रहे हैं। इस स्थापना में श्रीमत पर चलकर हमें मददगार बनना है। माला का मणका बनना है। श्रीमत पर पूरा चलकर हमको विजयी बनना है, तब विजयंती माला में आएंगे। ये राज भी पतित पावन परमपिता परमात्मा ही आकर बताते हैं, वरना तो अंधश्रद्धाओं में सब माला जपते हैं लेकिन कोई भी नहीं जानता कि ये किसकी माला है और क्यों जपी जाती है। परमात्मा आकर समझ देते हैं कि जो आत्माएं इस समय पवित्र बनकर
पवित्रता की स्थापना में मददगार बनती हैं, वो माला के मणके बनते हैं और वही फिर विष्णुपुरी सुख घनेरे का वर्षा प्राप्त करते हैं। हमें सूर्यवंशी बन कल्प वृक्ष की नींव को मजबूत बनाना है। रावण संप्रदाय से निकलकर राम संप्रदाय का बनना है और बनाना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। अगर हम नहीं देंगे तो फिर हम नापास हो जाएंगे, ये प्रभु जी स्पष्ट करते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते रहेंगे तो सत्य से परिचित रहेंगे, खुश रहेंगे। विकार में गिरेंगे तो फिर बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। पवित्रता की धारणा करेंगे तभी पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। हमको धारणा होगी। पतित बनेंगे तो ज्ञान की चर्चा कभी भी नहीं कर सकेंगे, न औरों को परमात्म संदेश दे सकेंगे। गॉड फादर शिव बाबा से हम सब पढ़ रहे हैं, सच्चे बाप से सच्चा होकर रहना है। सच्चे रहेंगे तो सच्चाई का संदेश सबको दे सकेंगे। फादर, टीचर, सदगुरु की एक साथ हमको पालना मिल रही है। ये ईश्वरीय पाठशाला अद्भुत पाठशाला है। अभी फिर से आत्मा को सुंदर अर्थात पवित्र बनने का अवसर मिला है। सभी को देह रूपी सर्प ने डस रखा है और सब पतित बने हुए हैं, सब दुखी हैं। अभी पावन बनना है तो देह भान, देह अभिमान से बाहर आना है। विकारों का हमें संपूर्ण त्याग करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मीठे परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मेरे खातिर पवित्र बनो। पवित्रता की भीख मांग रहे हैं आत्माओं से, तो उनकी याद में रहना है और पवित्र जरूर बनना है। पास्ट के विक्रम भी योग अग्नि में दग्ध करने हैं। फिर से सतो प्रधान, फिर से 16 कला संपूर्ण बनना है। रजो तमो की जो खाद पड़ गई है आत्मा के अंदर, उसको समझ से निकालना है, याद में रहकर उसको खत्म करना है। एक पतित पावन को हम याद करेंगे तो पावन बनेंगे। पानी की नदियों में स्नान करके कभी न कोई पावन बना है और न बनेगा। पतित पावन परमपिता परमात्मा है, इसलिए उन्हीं की याद में रहकर उन्हीं से मिल रहे ज्ञान में स्नान कर आत्मा पवित्र बन सकती है। नदियों का पानी पाप आत्मा को पावन नहीं बना सकता है। तीसरा, समझ का नेत्र देकर मीठे परमात्मा हम आत्मा को अज्ञानता की नींद से बाहर निकालते हैं, सुरजीत कर राइटियस मार्ग पर चलने की समझ देते हैं। हमारा कर्तव्य है अब राइटियस मत पर चलकर राइटियस बन स्व का कल्याण कर विश्व के कल्याण में मददगार बनना है। भाग्यहीन से भाग्यवान बनाने वाले भाग्य विधाता परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए